हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आज हम चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अब बहुत डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको अलग सीखने को मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास हो सकती है। ठीक है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो भैया, क्वेश्चन हमारा क्या है। यदि ए तथा बी सममित अवयव है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। तो यहाँ पर भैया आपको सममित और विषम सममित के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी होनी चाहिए। अगर नहीं है वो भी मैं बता दे रहा हूँ भैया कि सममित अवयव हमारा कब होता है। सममित अवयव हमारा तब होता है जब ए परिवर्त हो ए के। ठीक है, मतलब ए का परिवर्त ए होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर हम परिवर्त करें, परिवर्त मतलब बदलना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। ठीक है, तो वो ए आ जाए फिर से, तो क्या हो जाएगा, सममित अवयव। और विषम सममित को देखो भैया, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो ये होता है भैया ए की पावर ए का परिवर्त माइनस ए, ये हमारा क्या होता है, विषम सममित। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पर लगानी है। हमें पहले से बता रखा है ए बी सममित अवयव में। ठीक है, तो भैया यहाँ पर लिख लो, दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन दिया है ए का परिवर्त होगा ए। ठीक है, और बी का परिवर्त होगा बी। ये चीज़ यहाँ पर दी हुई है। सिद्ध क्या करना है, हमें इसका परिवर्तन निकालना है और माइनस ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आइए भैया देखते हैं हम। ए बी माइनस बी ए का परिवर्त अगर माइनस इसके इतने के बराबर आ गया तो हमारा भैया क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया विषम सममित अवयव के लिए। तो बराबर, अब आप लोगों को यहाँ पर 2-3 कंडीशन है मैट्रिक्स की, वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, ठीक है, ए बी का अगर परिवर्त हो, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। ठीक है, और ए माइनस बी का होल परिवर्त क्या होता है, ए परिवर्त माइनस बी परिवर्त। ठीक है, और अगर b और a का होल परिवर्त हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का परिवर्त और b का परिवर्त। ठीक है, मतलब ये दो क्या हुए, इंटरचेंज हो जाते हैं। और यहाँ तो सिंपल रहता है, इस पर परिवर्त लगा दो, इस पर परिवर्त लगा दो। तो ये कुछ a माइनस बी लिखा हुआ है, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो देखो भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा a b का होल परिवर्त माइनस b a का होल परिवर्त। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमने उठाकर यहाँ लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ए और बी कहीं लिखा, यहाँ लिखा, इसको हम क्या ले सकते हैं, बी का परिवर्त और ए का परिवर्त। तो यहाँ पर हमने लिखा बी का परिवर्त और ए का परिवर्त माइनस, आपको कहीं से कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, बी ए लिखा हुआ है, इसके बराबर क्या है, ए का परिवर्त और बी का परिवर्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए का परिवर्त क्या है, ए, और बी परिवर्त क्या है, बी। तो यहाँ देखो, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बी, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए। इसी प्रकार से माइनस ये ए लिख सकते हैं और ये बी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर देखो भैया, ए बी हमारा क्या है, आगे है, माइनस बी ए क्या है, पीछे। तो अगर हमने यहाँ पर भैया माइनस ले लिया कॉमन, ठीक है, तो माइनस जब कॉमन लिया तो ये आगे आ जाएगा और ये भैया बाद में चला जाएगा, माइनस बी ए। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर ए बी लेकर चल रहे थे, ठीक है, का परिवर्त, और हमें क्या मिला, वही चीज़ माइनस में मिल गई। ठीक है, जो हमारी कंडीशन दी जाती है तो वो कंडीशन यहाँ पर क्या रही, फॉलो हो रही। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए बी माइनस बी ए एक विषम
सममित अवयव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अवयव बी परिवर्त और ए बी सममित, ठीक है, अथवा विषम सममित, विषम सममित अवयव हैं। ठीक है, यदि ए सममित अथवा या और विषम सममित है। ठीक है, विषम सममित है। तो देखो भैया ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि अवयव बी का परिवर्त और ए बी सममित हैं अथवा विषम सममित है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, के पार्ट 2 हैं। ठीक है, और इसमें यह भी मेंशन है कि ए सममित है और विषम सममित है। ठीक है, तो जब हम सममित लेंगे तो ए को सममित लेंगे, और जब विषम सममित लेंगे, ठीक है, तो हम विषम सममित के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, कंडीशन आपको पता है। तो भैया ये लिख लो यहाँ पर, यदि ए एक सममित अवयव है। ठीक है, सॉल्यूशन, यदि ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए परिवर्त इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार हमें इसको लेकर चलना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार बी का परिवर्त ए बी, ठीक है, इसका होल परिवर्त किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। सॉल्व कर लो भैया। अब देखो इस पर परिवर्त आएगा, इस पर परिवर्त आएगा और इसको परिवर्त आएगा। ठीक है, तो बी के परिवर्त का होल परिवर्त और ए का परिवर्त और बी का परिवर्त, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो एक चीज़ भैया आप लोगों को ध्यान रखना, ए के परिवर्त का होल परिवर्त हम लिख सकते हैं ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बी कर देंगे, तब भी तो वही रहेगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स ही तो है और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स को हम किसी भी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये भैया क्या हो सकता है यहाँ पर बी, और इसको हम कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए, और इसको भैया ऐसे लिखा रहने दो। अब यहाँ पर समझो, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन न लगाएं तो ऐसे ही तो रहेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी और ये बी परिवर्तन। ठीक है, इसको कुछ देर के लिए ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ये ए बी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए फिर से, तो ये हो जाएगा बी का परिवर्त और ए बी। ठीक है, हमारा चल क्या रहा था, बी परिवर्त और ए बी का परिवर्त। ठीक है, तो क्या भैया ये बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ये वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, ए के परिवर्त इक्वल टू ए। ठीक है, तो बी डैश ए बी का परिवर्त इक्वल टू बी डैश ए बी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः बी परिवर्त ए बी एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसका भी सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर ये विषम सममित हो, सममित के लिए हो गया, विषम सममित के लिए लेंगे। ठीक है, तो यदि ए एक विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है, तो विषम सममित है तो भैया ए परिवर्त और ये माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, फिर हम वही काम करेंगे इसमें, इसको फिर से हमको सॉल्व करना है और माइनस
इसके बराबर लाना, यहाँ पर माइनस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ चेंज क्या करना है, ए परिवर्त के स्थान पर माइनस ए लिख देना है। ठीक है, तो देखो भैया बी का परिवर्त और ए बी का होल परिवर्त बराबर, इसको उसी प्रकार से भैया लिख लो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी, इसको क्या लिखेंगे माइनस ए, और ये बी का परिवर्त, माइनस को भी आगे ले आओ तो ये बी ए हो जाएगा और ये बी परिवर्त। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए बी। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा था, बी ए बी का परिवर्त। ठीक है, तो क्या बी बराबर आ रहा है माइनस के, हाँ देखो भैया ये इसके माइनस लगा हुआ है। ठीक है, जो कि हमारी कंडीशन में दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं भैया अतः बी डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड पर। तो भैया 3 नंबर क्वेश्चन देखो, ए दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, ए का परिवर्त इंटू ए बराबर आई के होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहले हम क्या करेंगे, परिवर्त। तो भैया इसका परिवर्त निकाल लो। परिवर्त का मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये हमारे जैसे कॉलम है तो इसको रो कर लेना है, तो इस समय भैया कॉलम को रो करेंगे तो 0x और x। ठीक है, फिर इस कॉलम को रो करेंगे तो 2y y माइनस वाई। फिर इधर आ जाओ भैया, इस कॉलम को रो करो z माइनस z और ये z। ठीक है, और यहाँ पर देखो भैया आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भैया अपने आप से लिखना है। ठीक है, आपको कहीं नहीं लिखी मिलेगी, तो आपको इसमें ध्यान देना है आई को हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो मैट्रिक्स 3x3 की हमें ए दी गई है पहले से, अगर 2x2 की होती तो हम 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो भैया अब हमें क्या करना है, इसके बाद देखो ए का परिवर्त पहले लिखा है और ए बराबर आई। ठीक है, तो ए का परिवर्त हम पहले लिखेंगे, तो यह लिख लो भैया ए परिवर्त ए इक्वल टू आई। ठीक है, तो ए का परिवर्त हमें दिया है, देखो ये हमारा है 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z और ये z। ठीक है, और ए हमें दिया है 0 2y z x y माइनस का z x माइनस y और ये z। आई भी हमें निकाल रखा है भैया हमने, तो आई क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद देखो, अब हमको क्या कराना है, रो और कॉलम से गुणा। ठीक है, तो ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे, तो एक करा दो। तो देखो यहाँ पर भी वो ध्यान से आपको गुणन कराना है। ठीक है, अगर गुणन का कार्य आप करा रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है। 0 0 0 हो जाएगा, प्लस लगा दो बीच में, इससे गुणा इससे होगा तो ये x² हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा और लास्ट वाले का लास्ट से। ठीक है, इसी प्रकार से पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये पहले से गुणा होगा 0 से तो 0, फिर प्लस लगा दो, ये x और ये y, तो x y, और देखो इससे जब गुणा करेंगे तो x और y माइनस का है तो माइनस का x y। ठीक है, फिर इधर आ जाओ, दूसरा भैया दूसरी रो पहला कॉलम, ये भी तीसरा रह गया। ठीक है, ये 0 हो जाएगा इससे। ठीक है, और इसका इससे कराओ तो माइनस का xz और ये भैया प्लस का xz। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका इससे कराएंगे
तो ये 0 हो जाएगा, और इसका इससे कराएंगे तो एक्स वाई, इसका इससे कराएंगे तो माइनस का एक्स वाई, ठीक है। ये प्लस, इधर आ जाओ फिर से, इसका इससे कराओ तो भैया 4y² प्लस इसका इससे कराओ y², इसका इससे करा देखो माइनस वाई, ठीक है, तो प्लस का y²। फिर लास्ट वाला इसको इससे कराएंगे तो 2yz, फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस का yz, ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे तो माइनस का yz, ठीक है। अब लास्ट में आ जाओगे तो इसका इससे कराएंगे 0 प्लस इसका इससे करा दो तो माइनस का xz या zx, ठीक है, इसका इससे करा लो तो प्लस का xz। अब इधर आ जाओ भैया तो 2xy 2yz, ठीक है, तो 2yz, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का yz, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर भी माइनस का yz, ठीक है। अब लास्ट वाले में आ जाओ तो ये z का स्क्वायर, और ये भैया ये भी z का स्क्वायर प्लस का, और ये भी प्लस का z², ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद देखते हैं भैया हम, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x², ठीक है, क्योंकि x² क्या होगा 2x²। यहाँ पर देखो क्या ये कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है, ये भी 0, यहाँ पर क्या होगा 0, ठीक है, यहाँ पर देखो 4 5 6 तो 6y²। यहाँ पर आ जाओ तो ये देखो प्लस का 2yz है, फिर ये इससे घट जाएगा और ये इससे घट जाएगा, ठीक है, तो पूरा 0 मिलेगा यहाँ पर। फिर देखो ये माइनस का प्लस का 0, यहाँ क्या मिलेगा भैया 0, यहाँ क्या मिलेगा भैया 3z², ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब भैया क्या कह रहा था कि सारे इक्वल हैं, ठीक है, तो अगर इक्वल कह रहा है तो इसका मतलब जितने भी अवयव इस जहाँ पर अवयव लिखेंगे ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, मतलब जितने एलिमेंट इस मैट्रिक्स के हैं वो सारे इक्वल इस मैट्रिक्स के होंगे, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या एक्स वाई जेड का मान, तो ये इसके इक्वल है तो हम लिख सकते हैं भैया 2x² बराबर 1। इसको सॉल्व कर लो तो x² बराबर ये 2 अपान में आएगा, ठीक है, तो x बराबर प्लस माइनस √1/2, ठीक है। तो एक ये हो गया, मतलब x का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस का 1/2 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब y वाला, तो y को हम ले सकते हैं भैया 6y² इक्वल टू 1, ठीक है, तो y² बराबर 1/6, ठीक है, तो y बराबर प्लस माइनस √1/6, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा आंसर। इसके बाद z का निकाल लो भैया, तो z का क्या होगा 3z² बराबर 1, तो यहाँ पर z² बराबर क्या होगा 1/3, तो z बराबर प्लस माइनस √1/3, ठीक है। तो यही हमारे भैया क्या होंगे x और y z के मान। अब इसके बाद आते हैं हम 4 नंबर पर। तो भैया 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पहले इसमें तो 3 मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम अब इनमें क्या कराएंगे, गुणन कराएंगे। तो पहले हम इसके ऑर्डर लिख लेंगे, ठीक है, कितनी कोड की। ये देखो यहाँ पर भैया कितने रो हैं, 1 रो है, तो रो को हम पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में, ठीक है। 3 कॉलम है। इसमें आ जाओ तो भैया तो वर्ग है 3 × 3 की। इसमें आ जाओ तो 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, तो 3 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ पर समझो भैया हमने क्या बताया था, गुणन तब संभव है जब ये पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो इसका कॉलम और इसकी रो बराबर है तो गुणन संभव है। तो भैया गुणन करा दो इसका। तो जब इसका गुणन कराएंगे, लेकिन हमें भैया जब मिलेगी जो मैट्रिक्स वो कौन सी मिलेगी, 1 × 3 की, जिसकी रो 1 होगी और कॉलम 3 होगा, ठीक है। तो हमें इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो भैया आप करा दो इसका इससे कराएंगे
एक एकन्नम एक, फिर 2 दूना 4, फिर एक एकन्नम एक। ठीक है, तो आ जाओ भैया, एक एकन्नम एक, ठीक है, प्लस 2 दूना 4 प्लस एक एकन्नम एक। ठीक है, एक अवयव ये हुआ। इसी प्रकार से इसको इसमें से करा दो, तो 2 एकन्नम 2 प्लस 0 प्लस का 0। ठीक है, अब इसका इससे कराओ तो ये 0, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2। ठीक है, तो ये हमारी जो मैट्रिक्स मिली वो 1x3 की, जो हमारे रह गए थे कोटि में। ठीक है, ये वाली भैया उतार लो यहाँ पर, 0 2x 3x1। यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, 1x3। यहाँ पर आ जाओ 0 2x 3x1। अब देखो क्या इसमें भी इक्वल है, यहाँ तो इसका कॉलम और इसकी रो, ठीक है, बराबर हैं। तो अब हमें इसका गुणन संभव है और हमें जो भैया मैट्रिक्स मिलेगी 1x1 की मिलेगी, मतलब एक रो और एक ही कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो अब ये इसको हम कराते हैं, इसका इसके साथ कराओ तो 5 का गुणा 0 से होगा तो 0, इसका गुणा इससे होगा तो प्लस का 4, इसका गुणा इससे होगा तो प्लस का 4x। ठीक है, और ये भैया 1x1 की मैट्रिक्स है, बराबर 0, इसके बराबर 0। अब देखो 4 प्लस 4x, ठीक है, बराबर 0। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो भैया 4 और 4, ठीक है, ये कॉमन ले लो इसके, तो ये कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा हमें 1 प्लस x। ठीक है, और ये 4 बराबर 0। अब 4 इधर बट्टे में जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 1 प्लस x। ठीक है, यही तो मिलेगा। अब देखो, अब हम इसको भैया लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं भैया नेक्स्ट 5 पर। तो भैया 5 नंबर क्वेश्चन देखो हमें क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दी है, सॉल्व करना, इसके बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ भैया सॉल्व करना पड़ेगा आपको a² माइनस 5a प्लस का 7i। ठीक है, इतना हमें मान चाहिए, तो a² पहले ज्ञात करेंगे। तो a² कैसे भैया निकालते हैं, a डॉट से। ठीक है, तो 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो 3 1 माइनस 1 और ये 2, इनका भैया क्रॉस करा दो आपस में। तो देखो यहाँ पर 3 3 का 9 और ये माइनस का 1। ठीक है, तो 9 में से 1 जाएगा तो भैया कितना मिलेगा हमें, 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम भैया सीधे लिखेंगे 8। अब इसी प्रकार से ये वाली रो लेंगे और इस वाले कॉलम को। ठीक है, तो 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2। ठीक है, तो ये 5। ठीक है, आप करा लेना, इसी प्रकार से आएंगे। इसी प्रकार से 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2, तो माइनस का 3 माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस का 5। इस पर अब ये वाला करा लो, तो माइनस का 1। ठीक है, और ये 4। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें 3। तो ये मैट्रिक्स हमें मिल गई ए। 5a हमें निकालना है, तो 5a भैया देखो 5a तो 5a हमें क्या मिलेगी। अब जहाँ जहाँ पर भी अब इससे हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करा देंगे, क्योंकि a है, ये मैट्रिक्स a है, 5 से गुणा किया तो यहाँ पर भी आएगा। तो 5 यहीं 15, 5 एकन्नम 5 माइनस का 5 और 5 दूनी 10। ये हमारी क्या आ गई 5a। ये 7i। ठीक है, और हमें चाहिए 7i। अब देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स 2x2 की है, तो आई भी क्या होनी चाहिए, 2x2 की। ठीक है, तो 7 1 0 0 1। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो यह आ जाएगा 7 0 0
और ये 7, ठीक है। तो हमें सब चीज़ हमने लिख ली। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है भैया, a² - 5a प्लस का 7i, ठीक है। ये बराबर किसके है, 0 के, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे। तो देखो भैया a का मान कितना है हमारा, ये वाला 8, 5 माइनस का 5 3, ठीक है। a का मान हमने लिखा यहाँ से। फिर माइनस का 5a कितना है 15, और फिर 5 माइनस 5 और ये 10 प्लस 7i कितना है, ये वाला भैया 7007, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ पर ये प्लस का है, ये प्लस का है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 7 15, तो ये हो जाएगा भैया 15 5, ठीक है। पहले इसको हम ये प्लस का ये इसको पहले जोड़ेंगे, फिर माइनस इसमें से घटाएंगे, ठीक है। तो ये पहले जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 + 0 5, और माइनस का 5 + 0 माइनस का 5, और ये 3, और ये 7 7 3 10, और ये माइनस की ये मैट्रिक्स 15 5 माइनस का 5 और ये 10, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स सेम है, और ये मैट्रिक्स ये प्लस की है माइनस की, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आपको लास्ट में लिखना यही, यहाँ पर बराबर करके 0 लिख देना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आते हैं भैया 6 नंबर पर। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इनमें। तो भैया 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। तो अभी जो हम 7 नंबर जो 4 नंबर लगा कर आए, ठीक है, उसी प्रकार से 6 नंबर भी है। तो यहाँ पर देखो, इसका पहले मल्टीप्लाई इसके साथ में करो। तो पहले हमें क्या इसमें ध्यान देना है, कोटि का, ठीक है। तो 1 रो और 3 × 3, ठीक है। तो इसका इससे कराएंगे तो इसका कॉलम इसकी रो इक्वल है भैया, हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसका इससे करा लो। इसका अब देखो जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, 1 रो होगा और 3 कॉलम होगी। तो इसका इससे कराओ तो ये हो जाएगा क्या, x, ठीक है। फिर इसका इससे कराओगे तो 0, इसका इससे कराओगे तो माइनस का 2, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसका इससे कराओ 0, ठीक है। इसका इससे कराएंगे तो माइनस का 10, इसका इससे कराएंगे तो 0, ठीक है। फिर इसका इससे कराओगे तो कितना हो जाएगा, 2x, इसका इससे कराओगे तो यह माइनस का 5, और इसका इससे कराओगे तो माइनस का 3। और भैया ये कितने की मिलेगी, 1 × 3 की। इधर आ जाओ, x 4 1, इसमें भैया रो कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 × 1 कॉलम बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो भैया, x माइनस का 2 माइनस का 10 2x, और ये माइनस का 5 माइनस का 3 तो माइनस का 7, ठीक है। ये 1 × 3 x 4 1, ठीक है, 3 × 1। अब देखो इसका कॉलम इसकी रो बराबर है कि नहीं बराबर है, करा दो भैया, क्रॉस हो जाएगा इसका। इसका इससे कराएंगे तो x, और हमें मिलेगा क्या, 1 × 1 की मैट्रिक्स। तो x और x - 2 इसका इससे होगा। फिर भैया क्या आएगा, प्लस इसका इससे होगा तो माइनस का 40, ठीक है। और इसका इससे होगा तो भैया यही रहेगा, प्लस का 2x - 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स भैया कौन सी, 1 × 1 की बराबर 0, ठीक है। सब प्लस लगा, इसका मतलब क्या है, ये एक ही अवयव है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो भैया। तो इसको जो ब्रैकेट खोलेंगे तो x² माइनस का 2x और माइनस का 40, और यहाँ पर आएगा प्लस का, यहाँ गलत हो गया भैया, देखो 5 3 8, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर भैया 8 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 2x माइनस का 8, ठीक है, बराबर 0। अब इससे ये कैंसिल, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का ये कितना बचेगा, माइनस का 40 माइनस का 8 तो माइनस का 48, ठीक है, बराबर 0। अब देखो इसको उधर ले जाओ पक्षांतर करके, तो एक्स स्क्वायर बराबर 48, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 16 32 16 3 48, ठीक है, 16 3 48। अब ये भैया स्क्वायर उधर ले जाओ, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16 गुणे 3, ठीक है। तो 16 भैया 4 चौक 16 बाहर निकल कर आएगा, तो एक्स बराबर 4 प्लस माइनस और ये अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक्स का मान, ठीक है, यही हमारा होगा आंसर। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मार्केटिंग पे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर इसमें क्या करना है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पाद करता है, ठीक है, जिनका वह 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है, ठीक है। उत्पाद का मतलब वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ बहुत ही बारीकी से आप समझना, ये वस्तुएं हैं एक्स और वाई और ये जेड, ठीक है, 3 वस्तुएं हैं। बाजार कौन सी है, पहली वाली है, ये सेकंड वाली है, ठीक है, इतना इसमें लिखा हुआ है, ये बाद वाली। इसमें 2 खंड है, एक ए है और एक भैया बी है, ठीक है। तो पहले को हम ए को सॉल्व करेंगे, बाद में बी से, ठीक है। अब देखो क्या हमें करना है, एक खंड में यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है, इतना इतना तथा इतना है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह मार्केटिंग वाला सिस्टम है। देखो यहाँ पर अब किसी व्यक्ति के पास किसी ने अपने खेत में 3 प्रकार की सब्जियां बो दी, ठीक है। तो 3 प्रकार की सब्जियां बोई किसी ने, तो एक का उत्पाद इतना हुआ, एक का उत्पाद इतना हुआ और एक का उत्पाद इतना हुआ, ठीक है। जब वो बाजार ले गए तो इतना का उत्पाद और इतने का उत्पाद और इतने का उत्पाद ले गए, ठीक है। अब जो मार्केट में भैया रेट रहा है, ठीक है, जो मार्केट में रेट था वो कितना था, एक इतने की रेट की बिकी, एक इतने रेट की बिकी, एक इतने रेट की बिकी, ठीक है। तो भैया कह रहा है कि उसकी आमदनी कितनी हो गई, ठीक है, आय पूछ रहा है, मतलब आमदनी उसकी कितनी हुई, ये हमें क्या बताना है। तो आप लोग थोड़ा माइंड लगाओ। तो अगर किसी के पास, जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मैंने इसको 10 रुपये में मैं कह रहा हूँ कि बेच दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर ऐसे और पेन होंगे तब भी मैं उनको 10 रुपये में बेच सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास खुद के ये पेन हैं, मतलब तो 10 रुपये में अगर मैं बेच रहा हूँ, जैसे हमारे पास 5 पेन हैं, 10 रुपये के हिसाब से मैं बेचूँगा, ठीक है। तो 5 को गुणा करूँगा 10 से, तो हमारा टोटल आमदनी निकल कर आएगी कि नहीं आएगी, तो 5 दहम 50 निकल कर आ गई। तो हमें अवयव विधि से हमें यही करना है, गुणा करना है, ठीक है, इसका, क्योंकि हमारी कुल आमदनी निकल कर आ जाए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर गुणा कैसे संभव है, अवयव में रो और कॉलम के जरिए, ठीक है। जब रो और कॉलम होगा तब भी हम अवयव में गुणा करा सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट गुणा नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भैया लिखेंगे सबसे पहले कि अवयव विधि से, ठीक है, अवयव विधि से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सरल है सवाल, ठीक है। तो या तो इसको हम पहले बाजार को, या तो इसको हम रो कर लें और इसको कॉलम कर ले, या इसको आप कॉलम कर लो, इसको रो कर लो, ठीक है। एक चीज़ को आपको रो कॉलम करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा सिर्फ रो और कॉलम में ही संभव है, ठीक है। तो भैया हम देखते हैं कि हम पहले बाजार को लेंगे, ठीक है। तो पहले या लिख लो फर्स्ट बाजार, ठीक है, चाहे जो लिख लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले बाजार में कुल आय, ठीक है, पहले बाजार में कुल आय, ठीक है। पहले बाजार की आय कितनी हुई ये हमको पता लगाना है, तो हमको रेट का और वस्तु का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर, तो हम पहले वस्तु को लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं रो में, तो ये 10,000, ये 2,000 और ये 18,000, ठीक है, ये हमने रो में लिखा। इसको रेट को कॉलम में लिखेंगे,
तो भैया 2.50 1.50 और ये 1 रुपया, ठीक है। इसका मतलब 2.5 1.5 1 रुपया, ठीक है। इसको कर दो भैया गुणा आपस में, तो इसका हम पूरे से गुणा कराएंगे, फिर बाद में हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 25 दहम्मा 250, ठीक है। तो ये 250 हो जाएगा और ये 3 0 4 0, ठीक है। तो 1 2 3 4 इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ। तो ये 2000 है और ये 15 है, ठीक है। तो 15 दूना 30, तो 30 3 1 4 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ। तो 18 का नाम 18, तो ये 18,000 और ये 2 0 और, ठीक है। मैंने अभी टोटल से गुणा किया है, ठीक है। पॉइंट वाइंट को हमने कुछ नहीं हटाया, मैंने टोटल को गुणा करा लिया। अब देखो पॉइंट क्या है हमारे 2 के बाद लगे हुए, तो हम क्या करेंगे सबके 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा और ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा, ठीक है। ये बीच में प्लस, ठीक है। ये थोड़ा छूट गया, बीच में प्लस लगेगा। जब इससे गुणा कराते हैं तो क्या होता है, बीच में प्लस लगता है। अब भी हमारे पास देखो क्या शेष रह गया, 25,000, यहाँ मिलेगा हमें प्लस 30,000, यहाँ मिलेगा हमें प्लस 18,000, ठीक है। इनको ऐड कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 25 और ये 3, 25 और 3 28, ठीक है। 28 और ये 10, ठीक है। ये हो जाएगा 28 और 18, 8 दूनी 16 के 6, ठीक है। और ये 3 और एक 4, ठीक है। 46,000 रुपये, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। 46,000 रुपये की उसकी कुल आमदनी हो गई पहली मार्केट में, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर वो दूसरी मार्केट को सामान अपना ले जाएगा, ठीक है, तो उसमें उसकी कितनी आय होगी ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरे बाज़ार में कुल आय, ठीक है। यहाँ आय से मतलब आमदनी का है। तो फिर से वही हमें करना पड़ेगा, आप व्यू के रूम में लिख लो। तो यहाँ पर वहाँ पर अब देखो सेकेंड मार्केट में वैल्यू क्या हुई, जो उत्पाद उसका हुआ है वो क्या हुआ है, घटता और बढ़ता है, ठीक है। यहाँ 6,000 20,000 8,000, 6,000 20,000 और ये भैया 8,000, ठीक है। और इधर आ जाओ तो रेट वही रहेगा, 2.5 रुपया 1.5 रुपया 1 रुपया, ठीक है। उड़ा करा दो भैया, तो ये हो जाएगा 25 का। अब हम यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो भैया 150 150 3 0 4 0, तो 1 2 3 और 4, यहाँ प्लस का लगाओ चिन्ह, इससे गुणा कराओ। तो 15 दूना 30 और यहाँ पर भी देखो 4 0 और 5 0, ठीक है। तो 5 0 लिखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस लगाओ। अब यहाँ 8 1 8, ठीक है। तो 8 और 3 और 2 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। यही हुआ। अब देखो 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाए दो सुम्मा, ठीक है। अब इनको क्या करना, ऐड कर देना है। इसको पहले लिख लो भैया, ये क्या हो जाएगा 15,000, यहाँ क्या हो जाएगा भैया 30,000, 30,000 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा भैया 8,000, ठीक है। तो अब इसको भैया जोड़ लो, तो 15 और 30 45, 45 और 8, ठीक है। 45 और 8 53,000, ठीक है। तो ये 53,000 रुपये दूसरे बाज़ार में उनका भैया आमदनी हुई। अब सेकंड पर आते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया फर्स्ट बाज़ार में। अब यहाँ पर लिखा यदि उपयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, अब ये देखो ऊपर लागत आई है पहले 2 रुपया, बिका है 2.5 रुपया और लागत आई है 2 रुपया, मतलब 50 पैसे का आमदनी भई है। इसी प्रकार से
लागत लगी 1 रुपया, बिका है 1.5 रुपये, ठीक है। देखो 1.5 रुपये बाजार में बिका है भैया, यहाँ देखो 2.5 रुपये में बिका है, 1.5 रुपये में बिका है, 1 रुपये में बिका है। लेकिन लागत लाग गई है 2 रुपया पहले में, दूसरे में लाग गई है 1 रुपया और तीसरे में लगी है 50 पैसा। मतलब 50 पैसा करीब सबके आमदनी का भाई है, ठीक है, इतना समझो। तो अब देखो जो पैसा है तो इसका हमका रुपया बनाना पड़े, ठीक है, क्योंकि सब जो वैल्यू है हमका वो एक जैसी हो चाहिए। तो इसका भैया पैसा बनाने खातिर हम 50 भागे 100 से भाग के एक रुपये में 100 पैसा होते, ठीक है। तो इससे इसे कटा और जो है भैया 0.50, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, अब बाज़ार पैसों की कुल लाभ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले भैया इसकी लागत निकालेंगे, ठीक है, कि कितना लगा है। तो फर्स्ट बाज़ार में देखो, तो बाज़ार फर्स्ट की कुल लागत, ठीक है। जब लागत निकाल लेंगे तो प्रॉफिट में से लागत को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, जो हमारा लाभ मिलेगा वो हमारा लाभ होगा, ठीक है। तो यही इसमें भैया करना है। तो बराबर, अब इसको भी हमें रो कॉलम से लिखना पड़ेगा भैया। तो लिख लो वही 10,000, ठीक है, और ये 2,000 और ये हो गया 18,000, ठीक है। और ये रेट अब रेट इसका लिखा जाएगा। तो 2 रुपया, 1 रुपया और ये 0.50 रुपया, ठीक है। अब भैया इसको उसी प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व कराना है, ठीक है। तो ये तो भैया 1 रुपया है। अब यहाँ से हमसे इसको जीरो से हमें कोई मतलब, पॉइंट के बाद जीरो से नहीं मतलब, ठीक है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है बस, इसको इससे गुणा कराओ तो 10 दूनी 20, ठीक है। तो 20,000 प्लस इसका इससे गुणा कराओ तो 2,000 प्लस इसका भी इससे अगर गुणा कराओगे तो कितना मिलेगा हमें। अब यहाँ पर 18 का पहाड़ा पढ़ लो 5 बार, ठीक है। तो 18 का 18, 36, 38, 42, 72, 18 पंचे 90, ठीक है। तो यहाँ पर 90 आ गया। 90 और कितने जीरो हैं भैया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और पॉइंट कहाँ है, अब पॉइंट देखो 1 के बाद लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट, ठीक है। या तो आप सारे जीरो नोट करके तब पॉइंट लगाओ। देखो यहाँ पर 50 पैसा होगा, 1 हटा दो, तो यहाँ पर 1 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो 2 के बाद लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना, या तो करा लो पूरे से भाग, ठीक। 50 पैसा आया था तो 18 पंजे 90 हुआ, ठीक है। और 90 और 3 जीरो और 1 4 जीरो, ठीक है। तो ये 3 जीरो हमने लिख लिए और ये 4 जीरो, ठीक है। 90 तो हमारा पहले आया था, 18 पंचे 90। तो अब देखो 2 के बाद पॉइंट लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तो अब इसको भी क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो 20,000, 2,000 और ये 9,000, ठीक है। तो 9 2 11 और ये 20, तो हमारा हो जाएगा 31,000 रुपये, ठीक है। तो हम लिखेंगे 31,000 रुपये, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए क्या, कुल लाभ, ठीक है। तो बाजार फर्स्ट में कुल लाभ, ठीक है। तो अब भैया जो हमारी आमदनी हुई थी, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, लागत से घटा देंगे। तो अब देखो भैया 46,000 हमारी, देखो पहली बाज़ार में कितनी भैया आय हुई थी, आमदनी हुई थी 46,000। तो 46,000 में से 31,000 को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो जब निकाल देंगे तो भैया हमारा कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा
तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा भैया हमें 15,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, लाभ। अब इसी प्रकार से आ जाओ सेकंड में, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाजार सेकंड की कुल लागत, बाजार सेकंड की कुल लागत, ठीक है। तो सेकंड बाजार की लागत हमें निकालना है, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा। उत्पाद हमें सारा सेकंड का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो, चाहे यहाँ लिख लो, 6,000, ठीक है, फिर 20,000 और फिर 8,000, ठीक है। रेट वही रहेंगे। कितनी कितनी मतलब लागत लगी है, 2 रुपया, 1 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। गुणा कराए दो भैया आपस में, 6 दूनी 12, ठीक है। तो यहाँ आएगा 12,000 प्लस इसको गुड़ाएंगे तो 20,000 रहेगा। इसको गुड़ा दो भैया, तो वही आएगा जो भी हमने 8,000 है कि, हाँ 8,000 है। तो 55 40, ठीक है। तो प्लस का 40 और कितने जीरो हैं, 3 और 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो क्या है, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। बहुत ही आसान है कैलकुलेशन करना। अब यह जौन मिला तुम जोड़ दो, 12,000, 12 और 20,000 और यहाँ पर 4,000, ठीक है। तो 4 2 6, ठीक है, फिर 20 10 30 36,000। तो 36,000 रुपया यहाँ पॉइंट है भैया, ठीक है। पॉइंट का नहीं जोड़ना है, पॉइंट के बाद जितनी गिनती है सब खत्म। तो ये हो गया हमारा भैया 36,000 रुपया। अब भैया इसका हमका लाभ निकाल लो। तो मतलब जो हमारी आमदनी हुई थी और लागत का निकाल दो। तो बाजार सेकंड में कुल लाभ, ठीक है। तो जब ये लाभ निकालोगे तो ये लागत है और आमदनी कितनी हुई थी, तो आमदनी लिख लो पहले। तो 53,000 रुपये का आमदनी भाई रहा भैया, देखो सेकंड बाजार में। तो 53,000 माइनस 36,000, ठीक है। तो आमदनी में से लागत का निकलबे तब भाई तो भैया प्रॉफिट हमका मिली। तो अब भैया यहाँ से भैया निकाल लियो। तो 13 में से 6 गए तो कितना मिलेगा भैया, 7। 4 में से 1 गवा तो भैया 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो 17,000 रुपया, 17,000 रुपये का हमका कहाँ मिला, प्रॉफिट मिला। हुआ मिला रहे भैया कितना, 15,000 का 17,000, ठीक है। तो ये भैया मार्केटिंग वाला सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। अब हम आते हैं इसके बाद 7 नंबर के बाद 8 नंबर, ठीक है। तो भैया 8 नंबर सवाल है। देखो क्या हमें करना है इसमें, व्यू एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक्स हमें सिर्फ एक्स लिखा है, ठीक है। एक्स हमें सिर्फ क्या लिखा है, एक्स लिखा है। तो एक्स को हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो। तो अब यहाँ पर हमें एक अपने आप से मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, अब यहाँ पर देखो हमें कोई एक्स, ये भैया कितनी रो हैं, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये 2 है, इसका मतलब हमारा जो एक्स मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इसका क्रॉस करा सकते हैं, वरना क्रॉस नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लग जाएगा कि अब हमारा जो कॉलम होगा तो 2 का होगा, ठीक है। तो चलो भैया आप देखते हैं। तो हम एक्स को कुछ मान लेते हैं, मानना एक्स हमारा होगा x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो हम 2 क्रॉस 2 की ले लेंगे। तो इसमें 2 क्रॉस 2, 2 लास्ट में आएगा। तो 2 क्रॉस 2 क्या हो जाएगा, गुणा संभव है, ठीक है। तो अब भैया आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके स्थान पर हम ये मान रख रहे हैं, ठीक है। तो देखो x1 x2, ठीक है, कैपिटल था, स्मॉल लिया x3 x4, ठीक है। तो अब आ जाओ भैया इसमें, इस वाले मैट्रिक्स में। तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 बराबर
माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। इसका गुणा कराओ पहले, तो 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 3 का है। इसका 2 क्रॉस 2 का है। इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, गुणा करा दो भैया। तो ये हमारा होगा x1 प्लस 4x2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कराएंगे दूसरे वाले में, तो 2x1 प्लस 5x2, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला होगा, तो 3x1 प्लस 6x2, ठीक है। और हमें देखो मिलेगी कौन सी, मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आ जाओ भैया, तो x3 प्लस 4x4, फिर इसमें आ जाओ 2x3 प्लस 5x4, ठीक है। इसमें आ जाओ भैया 3x3 प्लस 6x4, ये हो गया यहाँ तक, बराबर माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। सारे अवयव इनके बराबर है, इस मैट्रिक्स के सारे अवयव इस मैट्रिक्स के बराबर है, ठीक है। तो हम जो अवयव इसका लेंगे वही अवयव इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो चलो भैया अब इसको हम बराबर करते हैं, तभी मान निकल पाएंगे हमारे। x1 प्लस 4x2 ये बराबर है किसके, -7 के, ठीक है। और भैया ये किसके बराबर रहेगा, तो ये हमारी समीकरण 1 हो गई। तो हम भैया 2-3 मान लिख लेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। x1 हो गया, x2 हो गया। अब हम एक और x1 वाला ले लें, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2x1 प्लस 5x2, ठीक है, बराबर माइनस का 1, ठीक है। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि देखो जब हम इसको भैया घटाए या गुणा भाग करेंगे तो हमें x1 या x2 का मान निकालना है, ठीक है। इतना आप जान लो कि 2 समीकरण हैं, दोनों देखो x1 x2 और x2 हैं, ठीक है। तो इनको हम कुछ भी कराकर x1 y1 के हमें मान निकालना है, ठीक है, ऐसे समझो। यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर लेंगे भैया 3 वाली, ठीक है, 3 4 की। तो एक ये है 3 4 की, एक ये है 3 4 की। तो ये हो गई x3 प्लस 4x4, ठीक है, बराबर 2, ये 3, और इसको लिख लो 2x3 प्लस 5x4 बराबर 4, ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम समझो यहाँ पर अगर इसमें क्या करा दें, हम 2 से गुणा करा दें, ठीक है। इस पे इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x2 का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखो भैया 2 से हम फर्स्ट में गुणा किए और माइनस क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, इसको सेकंड वाली को, सेकंड समीकरण से। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे भैया। 2 से गुणा किया फर्स्ट में और माइनस सेकंड को घटा दिया। करो भैया, चलो 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ मिलेगा 2x1 प्लस 4x2, ठीक है। अब हमें देखो ये पक्ष वाला इसी x वाला x तरफ रखना है और ये अचर वाला अचर तरफ रखना है, ठीक है। तो ये माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा 2x1 और ये भी प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक है। तो -5x2। अब इधर आ जाओ, ये बराबर पहली इक्वेशन को 2 से गुणा किया है तो माइनस का 14 और ये आ जाएगा भैया, यहाँ -2 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस का 8। तो ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का देखो 4x2 है, -5x2 है, तो यहाँ सिर्फ x2 ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 4 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो x2 ही तो मिलेगा, ठीक है। जैसे इसे समझो भैया, 4x2 है, माइनस का 5x2 है, x2 कॉमन ले लो, 4 - 5 बचा, माइनस का 1 बचा, x2, तो जो माइनस का x2 है तो भैया बची, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, बराबर
यहाँ से देखो भैया कितना मिली हमका, तो यहाँ से हमको मिलेगा 5, देखिए 5 और 8, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 को यहाँ गलत हुआ है भैया 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, तो 6 यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि आंसर में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है, तो 8। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, तो प्लस का 3, और यहाँ पर भी हो जाएगा 6 माइनस का, तो ये 3 दूनी 6, तो x2 बराबर माइनस का 2, तो एक मान हमारा निकल आया। अब तुम इसका मान चाहे इस समय रख दो, चाहे इस समय रख दो, चाहे हम रख दो, समीकरण x1 का मान मिल जाएगा, ठीक है, तो हम पहले में रख रहे हैं, ठीक है, x2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, तो इसका मान अगर हम इसमें रखेंगे तो देखो भैया x1 प्लस माइनस का 2 रखेंगे तो 4 माइनस का 2 बराबर माइनस का 7, ठीक है, तो x1 4 दूनी 8, ठीक है, 8 माइनस का होगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भैया होगा माइनस का 7 प्लस का 8, तो यहाँ पर बचेगा x1 बराबर 1, ठीक है, तो x1 का मान क्या होगा 1। इधर आ जाओ भैया, अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें भी वही काम करना है। देखो यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, तो 2 से क्या करेंगे गुणा, तो 2 गुणे 1 माइनस सेकेंड, ठीक है, समीकरण से 3 से, क्योंकि यहाँ 3 समीकरण है, ठीक है, और ये 4 है, ठीक है, समीकरण से, तो 2 को गुणा हम कराएंगे थर्ड से, और फिर माइनस फोर्थ को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2 से गुणा कराओ भैया, तो 2x3, और यहाँ भैया 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगी 4 दूनी 8, तो प्लस का 8x4, फिर माइनस किया है इसको तो माइनस 2x3, और ये भी माइनस हो गया, माइनस का 5x4, और ये भैया क्या हो जाएगा, बराबर के बाद आ जाओ, इसमें 2 से गुणा करो तो 4, और माइनस का ये हो जाएगा तो माइनस का 4, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। तो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पर देखो 8x4 माइनस 5x4, तो 3x4 बराबर ये भैया क्या हो जाएगा 0, तो x4 की हमको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिलेगी, ठीक है, तो x4 हमारा 0 हुआ है, तो चाहे जिसमें रख दो x3 का मान निकल आएगा, तो समीकरण थर्ड से, ठीक है, समीकरण थर्ड से, तो भैया x3 प्लस यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर 0 रख दिया तो सारा 0 बराबर 2, तो x3 बराबर 2, ठीक है, तो हमें भैया इतना मान मिल गया। अब हम जो लिए थे x, ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे बस हमारा आंसर, ठीक है, तो x का मान हमें मिल जाए, पुट वैल्यू x1 x2 x3 और x4, ठीक है, तो ये x बराबर, अब x1 के मान हमें देखना पड़ेगा 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, x2 का मान है -2, तो यहाँ -2, x3 का मान है 2, तो यहाँ 2, x4 का मान है भैया 0, ठीक है, तो ये हमारा x का मान निकल कर आया है, ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, ये हमारा भैया होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भैया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। 9 नंबर सवाल है, देखो ए मैट्रिक्स दी है, ज्ञात करना है ए स्क्वायर बराबर आई, ठीक है, तो भैया ले लो इसको, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर हमको कैसे निकालना रहेगा, ए इंटू ए, ठीक है, और ये आई, तो ए इंटू ए भैया क्या होगा, ए जो मैट्रिक्स से लिख लो यहाँ से, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस का अल्फ़ा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है,
सॉल्व कर लो इसको, अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होगा प्लस बीटा और गामा। फिर इधर आ जाओ भैया, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इधर आ जाओ भैया, अल्फ़ा और ये गामा, ठीक है, फिर माइनस का अल्फ़ा और ये गामा, ठीक है। फिर इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा भैया बीटा और गामा, फिर प्लस का अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1, ठीक है। ये 0 0 हो जाएंगे सब, यहाँ बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा, ये 0 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा, ठीक है। इधर आ जाओ 1 0 0 1, ठीक है। ये सब भी अवयव इस मैट्रिक्स के बराबर हैं, तो हम एक को इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सब क्या रहा सेम आ रहा सब में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा और गामा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ऐसा तो आंसर में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको पक्षांतर कर देंगे। तो 1 ये उधर ले जाओ सब, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा और गामा बराबर 0। तो ये आंसर भी किस में आ रहा है, सी में, ठीक है। तो हमारा सी आंसर सही होगा। अब इसके बाद 10 नंबर आते हैं। तो भैया यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों तब पॉसिबल हैं जब वो शून्य अवयव हों, ठीक है। क्योंकि ए जो मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ए मैट्रिक्स, तो वो या तो सममित होगी या तो विषम सममित होगी, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी स्थिति में वो दोनों क्या हो बराबर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। या तो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का परिवर्त ए, ठीक है। या तो ये सममित हो सकती है या तो ये विषम सममित हो सकती है, माइनस का है, ठीक है। तो इनकी मैट्रिक्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर हम 0 मैट्रिक्स ले लें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, वो सममित भी हो जाएगी विषम सममित, बट ऐसे कंडीशन में नहीं होती, ठीक है। क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं भैया ये क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। और ऐसा सममित में नहीं है, ठीक है। 0 2 3 4, ठीक है, 5 7 8, ठीक है। ये क्या होता है, एक विषम सममित की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके विकर्ण क्या है, सारे 0 0 हैं, ठीक है। बट सममित में ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या लिख देंगे, एक शून्य अवयव, ए एक शून्य अवयव है, ठीक है। तो अगर हम शून्य ले लें, शून्य मैट्रिक्स, तो इस पर हम चाहे माइनस लगाएं चाहे प्लस लगाएं, इस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन होगा इसका। अब आ जाओ भैया लास्ट वाले पर। तो भैया लास्ट क्वेश्चन देखो हमारा, यदि ए एक वर्ग अवयव है इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर ए है तो हमें ये लेकर चलना है, ठीक है। तो चलो भैया इसको हम सॉल्व करते हैं। आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस का 7a, ठीक है। इसका भैया होल क्यूब खोल दो तो आई क्यूब प्लस का ए क्यूब, ठीक है, प्लस 3 आई ए, ठीक है, फिर आई और ए, ठीक है। ये होता है देखो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है, ये होता है। तो अब देखो इसका भी और ये क्या लिखा, माइनस का 7a बराबर आई क्यूब प्लस का ए क्यूब और ये प्लस का 3i स्क्वायर ए, ठीक है, और ये प्लस का 3ia स्क्वायर माइनस का 7a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर कोई i और i बराबर क्या होगा, बराबर i के होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आइडेंटिटी से गुणा कराते हैं तो i के बराबर होता है। और भैया देखो अब इसको लिख लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इंटू आई, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर को हमने i लिख दिया और ये i रह गई, प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस यहाँ पर देखो भैया 3i इंटू ए, ठीक है, और एक i रह गई तो ये बाद में चाहे,
चाहे इधर ही लिख लो, ठीक है, चाहे यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसको यहाँ पर लिख लो भैया, तो 3IA और देखो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए, तो हमने ए लिख दिया माइनस का 7A। फिर से यहाँ पर आई, इसको क्या हम लिख सकते हैं ए, देखो इसको लिखेंगे ए, ठीक है, फिर a इंटू ए बचेगा तो ए स्क्वायर होगा, फिर से ए स्क्वायर को हम ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ए प्लस, अब देखो ए आई को हम लिख सकते हैं या आई ए को हम लिख सकते हैं ए, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे ए, ठीक है, ए 3 और ये आई यहाँ पर आ जाएगा, फिर से ए 3A माइनस का 7A, तो ये आई प्लस ए प्लस का 3A, इसकी जगह पर क्या ए आता है प्लस 3A माइनस 7A। सॉल्व कर लेना है, आई प्लस ए और ये भी 3 3 6, ठीक है, तो 6A माइनस का 7A। तो यहाँ से हमें क्या मिला आई प्लस ए, और यहाँ से भी क्या 7 में से जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का ए, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आई मिलेगा, ठीक है। तो आई हमारा आंसर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आज यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारणिक पर बात करेंगे।